इसी तरह एक रवायत है सहाबा के बारे में कि मदीना में एक बार फाका था। ये अब मैं कौन सा एट्रीब्यूट रसूलुल्लाह का बयान कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी का। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ने चले जाते थे मिसवाक करके मस्जिद में, वापस आते थे और एक बार पूछते थे कि आयशा खाने को कुछ है। अगर मैं पेश कर देती थी तो खा लेते थे, अगर मैं कहती थी नहीं तो कहते थे चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोज़े से। ये हज़रत आयशा कहती है। अब कंपेयर इट विद अस, हमें नाश्ता ना मिले हमने घर सर पे उठाया होता है, हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी लेट हो जाए तो हम जो है वो सबको रोस्ट करके रख देते हैं। ये होती है ह्यूमिलिटी कि इतनी ईज़ क्रिएट करते थे अपने घर वालों के लिए कि कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खिला देगा। और कई ऐसी रवायात हैं कि अल्लाह ने खिलाया, वो फिर कभी मस्जिद में कभी सहाबी कोई ले आया, ठीक है ना, वो फिर लोग खाना लाते हैं। तो ये इससे उनकी आसानी पैदा करने वाली नेचर जाहिर होती है। देखिए ये कैरेक्टर है कि जितनी दूसरों के लिए आसानी पैदा की जा सके, ये इंसानियत है, ठीक है ना। घर वालों के लिए आसानी पैदा की जाए, माँ के लिए आसानी पैदा की जाए, वाइफ के लिए। इसी तरह वाइफ सोचें कि वो हस्बैंड्स के लिए आसानी पैदा कैसे कर सकती हैं, किन मामलात में कर सकती हैं। जब आप कहीं किसी को देखें हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दी। थोड़ा कॉन्शियस रहें, माइंडफुल रहें, थोड़ा एनवायरनमेंट को देखा करें कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, फिर किसी को हेल्प ऑफ़र कर दी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल था। ये एक पूरा वाक़या आता है कि एक बार मदीना में फाके का दौर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो बाहर थे। और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो ज़ाहिर है जब उनको मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत गर्मी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था हज़रत उमर एक ही वजह से बाहर हैं, और वो ये कि जैसे हज़रत अबू बकर बाहर हैं कि कुछ खाने को नहीं तो निकले हैं घर से बाहर कि कुछ खाने को मिले। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक भी फिर नज़र आए। तो नाउ द थ्री ऑफ देम आर सिटिंग डाउन ऑल हंग्री एंड टॉकिंग। और फिर एक सहाबी आते हैं और उस सहाबी पूछते हैं उनसे कि वो क्या कर रहे हैं तीनों यहाँ। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हम आउट ऑफ हंगर यहाँ पर आ गए, भूख की वजह से मजबूर होकर हम यहाँ पर आ गए। तो सहाबी ने बड़ा फिर उन्हें ऑफ़र की, सहाबी ने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं। और सहाबी ने कहा कि हमारे पास एक बकरी है, उस बकरी को हम ज़िबा करते हैं और ज़िबा करके खाते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन से वो जेनरोसिटी शो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। और उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि बाय अल्लाह वी नीड टू सेक्रीफाइस दिस कोट एंड प्रिपेयर मीट एंड ब्रेड, कि अल्लाह की कसम हमें इसको सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वो फील कर रहे थे अपने भाइयों के बारे में। बहरहाल उन तीनों ने खाया और अबू बकर और हज़रत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जैसे ही वो निकल रहे थे घर से बाहर, तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि वल्लाह अल्लाह तुमसे इस नेमत का सवाल करेगा, यानी फ़ौरन ही रिमाइंडर भी दे दिया। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये सवाल कि हाउ डिड रसूलुल्लाह स्पेंड लाइफ विद द सेम एनर्जी एवरी डे, विद द सेम ड्राइव एवरी डे, क्योंकि वो रिमाइंडर्स बहुत ज़बरदस्त देते थे, ठीक है। और वो अपने सहाबा को भी अपलिफ्टेड रखते थे, अपने आप को भी कुरानिक रिमाइंडर्स से, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के रिमाइंडर्स से। तो फ़ौरन ही देखे खाना खाए हैं, उठे हैं, अभी वो इजी हो सकते हैं सहाबा के हमने बकरा खा लिया, लेकिन फ़ौरन ही रिमाइंडर आया कि तुमसे खुदा की कसम इस नेमत का तुमसे सवाल होगा, कि यानी अब तुमने क्या किया है ये खाना खा के, वेयर डिड यू यूज़ दिस एनर्जी। तो जब ऐसे रिमाइंडर सहाबा को आते थे तो दे लिव्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। इसलिए अपने आप को रिमाइंडर्स देते रहें, और कुरान से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। कुरान की आयत है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, पूरी सूरत पढ़ लें, उसमें एंड में यही रिमाइंडर है ना कि तुमसे इन नेमतों का सवाल होगा, बेशक होगा तुमसे इन नेमतों का सवाल। बल्कि सहाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की ये तालीम थी कि जिस तकिए पे तुम सर रख के सो रहे हो, इसका भी क्वेश्चन होगा तुमसे, कि इतना सुकून वाले तकिए पे तुम सोते थे और सुकून की नींद सोते थे, तो क्या किया उठ के, इतनी सुकून की नींद सो के किया क्या सुबह उठ के। ये असल में रसूलुल्लाह की तालीम थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कह लें एक अंदाज़ था कि अपने सहाबा को प्रोएक्टिव रखना है, अपनी टीम को, और ड्रिवन रखना है, सेल्फ ड्रिवन रखना है, ठीक है। ये असल में बात है। एज़ फॉर हिज ह्यूमिलिटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर भी सफ़र किया हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर भी बैठे हुए। और इंटरेस्टिंगली हमने जब ये बात पढ़ी थी GIK में, हम जब सीरा आपस में बैठ के पढ़ते थे, हम दोस्त हॉस्टल में ना एक लर्निंग सर्कल बना लिया हमने, अर्रिकल मखतूम पढ़ते थे, हमने जब ये पढ़ा तो हम बाहर फील्ड्स थी, वहाँ पठानों के गधे होते थे,
तो वो पठान इलाका है ना सारा, टोपी सवाबी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें गधे पे बैठने दें, तो अल्लाह उनको जो है वो रिवॉर्ड दे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्राई किया ये गधे पर बैठना, तो उस टाइम बड़ा सुकून मिला रियली, क्योंकि हमारे दिल में था हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी कर रहे हैं, तो उससे ह्यूमिलिटी बहुत आती है बंदे में। ठीक है, हमने तस्वीरें भी खींची, वो तस्वीर है भी मेरे पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैमल हो, गधा हो, कोई भी हो, एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली और अबू लुबाबा थे, और वो सफ़र ऐसा था कि मुसलमानों के पास 75 कैमल्स थे और 315 मुसलमान थे। ज़ाहिर अब शेयरिंग होनी थी, और रसूलुल्लाह की लीडरशिप देखेंगे, उन्होंने कहा हर बंदा शेयर करेगा। खुद पर्सनली कहा मैं भी। अब उनकी शेयर में जो लोग आए वो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत अली थे। तो हज़रत अली और अबू लुबाबा ने दोनों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप बड़े हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं, तो हम तो यंग मैन हैं, हम तो चल लेंगे, कोई मसला नहीं। अब उन्होंने अपनी तरफ से ज़ाहिर है वो एक मोहब्बत में बात कर दी, हम तो यंग हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नीदर आर द टू ऑफ यू एनी स्ट्रॉन्गर देन मी, नॉर एम आई इन एनी लेसर नीड ऑफ रिवॉर्ड देन यू। यानी उनकी फरासत देखें, उनका जुमला देखें, उन्होंने कहा कि ना तो तुम दोनों मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी उन्होंने कहा कि मैं ठीक है उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग हूँ ज़्यादा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ना ही मुझे तुमसे लेस रिवॉर्ड चाहिए, मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए, तो इसलिए मुझे रिवॉर्ड लेने दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मसला हल करा के, देखें ना, लीडर ने कंफर्टेबल कर दिया अपनी टीम को। ये है कि उनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो तीनों ने फिर जो है वो शेयर किया। ये रसूलुल्लाह की ह्यूमिलिटी है, अपनी टीम के साथ मिक्सअप होना, अपनी ही टीम के साथ बैठ जाना, अपनी ही टीम के साथ शेयरिंग कर लेना। तो ये आज के जो ग्लोबल CEOs हैं सक्सेसफुल, वो ये टेक्निक लड़ाते हैं। वो अपने जेनिटर के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आप देखना कभी, वो अपने ही लोगों के साथ जो है वो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने ली, इस वजह से आप देखें वो ग्रो भी कर रहे हैं। एनीवे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उनके मैं हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ह्यूमिलिटी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह के साथ 10 साल गुजारे, और 10 साल में एक बार भी रसूलुल्लाह ने मुझे उफ़ नहीं कहा। बल्कि एक वाक़या ऐसा आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई काम कहा, तो बच्चे थे, ग़ुलाम थे लेकिन बच्चे थे, वो बाहर जाके खेलने लग गए, भूल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनको छड़ी से यूँ ज़रा किया, कहा अनस आप खेल रहे हैं, मैंने आपको भेजा था। कहते ओह हो मैं भूल गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्हें गले लगा लिया और कहा जाओ अब चले जाओ। तो देखें ये रवैया सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी इंज ते नौकर ख़राब होंगे, लोग कह दें कि नहीं जी ये तो बिगाड़ने वाली बात है उन्हें। यकीन करें ये अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक मैंने लगा कर देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई लोग हैं जिन्होंने ये गुरबा मसाकीन के साथ, जो मतलब उनके अंडर है, उनके साथ लगा कर देखी, और इससे आपको बहुत लॉयल्टी मिलती है, और इससे जो है उन लोगों का चांस भी बढ़ता है दीन से मुतासिर होने का। देखिए बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह है। अगर हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, और सुन्नत तरीक़ों पे यकीन नहीं है, फिर वो हमें धोखा देंगे। अगर हम पहले ही शक के साथ कर रहे हैं ना, फिर उन्होंने वाकई हमें मिसयूज़ करना है। लेकिन हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं और बिल्कुल तवक्कल के साथ, यकीन के साथ कर रहे हैं, फिर अल्लाह ने उनको हम्बल कर देना। फिर कंट्रोल दिल कौन करता है? अल्लाह करता है। हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में। तो बहरहाल उन्होंने कहा आज तक उन्होंने मुझे डांटा नहीं, आज तक उफ तक नहीं कहा कि ओहो ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया। कंपैशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कंपैशनेट थे कि इतनी आसानी क्रिएट करने वाले थे कि किसी बंदे को आपको मिलेगा ही कोई नहीं कि किसी ने कहा कि जी रसूलुल्लाह से मुझे कोई शिकायत है, नाउज़ बिल्लाह। अली बिन अबी तालिब उनकी बहादुरी बयान करते हैं। अली बिन अबी तालिब कहते हैं व्हेन द फाइटिंग वुड बिकम सीवियर वी वुड सीक रेफ्यूज अराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, हम सारे डर के दबक के रसूलुल्लाह के छुप जाते थे आंचल में, क्योंकि रसूलुल्लाह खड़े होते थे, रसूलुल्लाह फेस कर रहे होते थे एनिमी को। बहादुरी का लेवल, हमें तो खालिद बिन वलीद की बहादुरी बताई जाती है जो कि थी, हज़रत अली की बताई जाती है। हज़रत अली जैसा बहादुर इंसान कह रहा है कि जब मैं भी डर जाता था तो मैं रसूलुल्लाह के आंचल में छुप जाता था और मैं उनके करीब आ जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी उस वाक़े से भी साबित होती है कि जब एक बंदे ने कहा था ना कि मैं तो तुम्हें नबी तब मानूंगा जब तुम मुझसे रेसलिंग करोगे, वो बड़ा मशहूर वाक़या है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तो वो बड़ा हंसे अबू जहल वगैरह के, लो जी अब नाउज़ बिल्लाह जी ये तो मार पड़ेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मूव में गिरा दिया। बहुत बड़ा जो है रेसलर था, कुरैश का बहुत बड़ा रेसलर था, अल्लाह के नबी ने एक मूव में उसे गिरा दिया। इसी तरह अबू जहल, जब किसी कुछ बच्चों का, ये सूरह माऊन की तफसीर में आता है, रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो यतीमों का माल अबू जहल बहुत खाया करता था। तो वो यतीम बच्चे उसके पास आए, कहा जी हमारा माल दो। उसने कहा नहीं देता, जाओ मोहम्मद को शिकायत लगाओ, वो तो तुम्हारा बड़ा खैर खा है। तो वो अब जो कुरैश थे, कुरैश के लीडर, वो कहते जी अब तो बड़ा मज़ा आएगा, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे या पता नहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ सारे बैठे हुए। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया यतीमों ने, और उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अबू जहल के पास है और कहा कि इसका माल वापस करो, इनका माल वापस करो। अबू जहल इतना डर गया, वो फ़ौरन अंदर गया और माल ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दे दिया। वो बाद में उसने बताया भी कि इनके लेफ़्ट और राइट पे एंजल्स थे, मतलब उसने कहा मैंने बहुत अजीबो-गरीब क्रिएचर्स देखे इनके लेफ़्ट और राइट में। यानी इस लेवल की आप सोच लें कि उसकी हठधर्मी थी कि वो सब कुछ देख चुका था, इसके बावजूद वो कहता था ईमान नहीं लाना मैंने।